प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सको। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने रहा, आप आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, मध चक्र पाई जाती है। अब बताओ जी मध चक्र किस में पाई जाती है? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या फिर इन सभी में? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मध चक्र भाई बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है और कुत्ता में भी पाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मासिक चक्र होता भाई तो वो हो जाता है ऋतुस्राव चक्र जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है बंदर में होता है, चिंपैंजी में, मनुष्य में वो सारा होता है। लेकिन जो है ये हो जाता है मध चक्र जो होता है वो होता है गाय, भैंस, बकरी, ये सारे के सारे इसमें मध चक्र होता है। इसको याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके फोन के स्क्रीन पर रहा, लगाते चलिए आंसर। देखिए द्विखंडन किस में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में हाँ जी पाया जाता है। पैरामीशियम इसमें भी पाया जाता है, जलकुंभी में ये नहीं पाया जाता है और अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों दिया गया है। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको भी पता होगा कि अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, इसलिए आप ऑप्शन ए और बी को टिक तो नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन डी में दे दिया गया अमीबा तथा पैरामीशियम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? लगाओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा? मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है वो किस में होता है? यीस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में या फिर फर्न में? तो आपको भी पता होगा कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो यीस्ट में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? नहीं है भाई बताओ जी, कितना आसान सा सवाल है। जोंक तो उभयलिंगी है, केचुआ भी है और फीता कृमि भी उभयलिंगी है, लेकिन नहीं जो है वो है घरेलू मक्खी, यानी कि 4 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो सामान्यतः छोटे और रंगहीन दोनों होते हैं, यानी कि कह सकते हो कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी लगा लो तो करेक्ट हो जाएगा। 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके जुड़ते चलेंगे हमारे साथ। ओके और देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 70 70 82 16 85 पे कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है किस में मिलता है? भाई अनिषेक जनन जो होता है वो सामान्यतः किस में मिलता है? तो ये अंगूर में मिलता है। किस में? अंगूर में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, द्विनिषेचन की खोज किसने की? द्विनिषेचन भाई लगाओ जी करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 7 का तो द्विनिषेचन की खोज जो की थी वो क्या था? नवास्चिन साहब ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर पूछे निषेचन की खोज किसने की थी तो आप लगा देना स्ट्रासबर्गर, लेकिन यहाँ पूछा है द्विनिषेचन, इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, स्त्री दल चक्र जो पुष्पों में होता है वो क्या होता है? बताओ जी, स्टिग्मा होता है, स्टाइल, ओवरी या फिर इनमें से सभी? तो आपको पता होना चाहिए कि स्त्री दल चक्र जो होता है वो होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि 8 का ऑप्शन डी राइट
राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, और इसका बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर चुके हैं। बस आप जो है हमारे साथ जुड़ के भाई तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर करो, तभी एकदम परसेंटेज में 90% प्लस लाना है आपको। बस एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से लग जाओ, पूरा सिलेबस को खत्म कर डालना है भाई, एकदम तब हम जबरदस्त तैयारी करवाएंगे। देखो, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। देखो, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है आपको भी पता होगा, ये मोरुल्ला कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए वैसे भी हम आपको अब जो है जैसे कि कोई भी बायोलॉजी का पहला चैप्टर हो, पहले आपको उसका जो है ऑब्जेक्टिव दे देंगे, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव करवा देंगे, तो भाई कोई डाउट तो रहेगा नहीं। फिर दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके करेंगे। बस आप जुड़ के तैयारी करो। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 400। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आंसर को लगाते चलिए, तभी तो ये सारा प्रश्न जो है क्लास में आपको अच्छे से याद हो पाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, कहां पाई जाती है भाई, यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, या फिर अग्न्याशय ग्रंथि में, कहां पाया जाता है बताओ आप सभी। तो ये पाया जाता है कहां, तो ये पाया जाता है वृषण में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित है। लो जी, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, बच्चा बता देगा गर्भाशय किससे संबंधित है। बताओ जी, मेल से संबंधित हो सकता है क्या, ये फीमेल से, यानी कि मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जनसंख्या अधिक होने से क्या हो सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 13 का जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा और आंसर को लगाते चलिएगा। ओके, और लास्ट में बताना है कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो, यानी कि आपको पहले से कितना आता है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, ये बताना है आपको। तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 14 का, तो ये कहलाता है कौन सा, तो डेमोग्राफी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग और क्या बोलते हैं बताओ आप सभी। तो आपको भी पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। 15 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, यानी कि 16 का सी राइट आंसर है। 16 का आप सी लगा रहे हो जी, तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, क्रमिक विकास में योगदान है, किसका योगदान है, स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, या फिर संकरण का। तो ये जो योगदान है वो है स्वपरागन का, यानी कि 17 का ऑप्शन परपरागन का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एंट अमीबा इनमें से क्या है, एंट अमीबा जो है वो क्या है, जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, या फिर कवक है, क्या है बताओ आप सभी। तो ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग एलर्जन बोलते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, विषाणु किससे बना होता है, विषाणु जो बना होता है वो किससे बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड से, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जुकाम यानी कि साधारण ठंड जो लग जाना होता है वो किसके कारण होता है बताओ आप सभी। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि साधारण सा ठंड लग जाता है, बुखार आ जाता है, वो एक दिन में ही जो ख़त्म हो जाता है, वही 21 का जो करेक्ट आंसर आप लगाओ फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये होता है राइनो विषाणु के कारण, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। जुकाम जो होता है साधारण सा ठंड लग जाना। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, इनमें कौन जीवाणु जनित रोग, जीवाणु के द्वारा होने वाला कौन सा रोग है, ये पूछा गया आप सभी से। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, कुष्ठ रोग तो है।
क्षय रोग भी है और हैजा भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर 22 का डी इज द करेक्ट आंसर, जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना जो है वो भैंस की प्रजाति है, आपको भी पता होना चाहिए भाई, देखने से भी लगता है भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 23 का बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? शराब उद्योग में भाई किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं? तो वो हो जाता है कौन सा? यीस्ट का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए, क्या करा है? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं, बताओ जी। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यह हो जाएगा नील हरित बैक्टीरिया का, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं? कौन करते हैं भाई? आप लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का, तो यह हो जाएगा स्वपोषी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है? आपके सामने आ चुका है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। हाँ जी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग, आपको भी पता होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसीलिए ध्यान में रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है संतुलित क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए, लेक ओपेरोन का किसका प्रतिनिधि है? लेक ओपेरोन जो है वो किसका प्रतिनिधि है? बताओ आप सभी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा करेक्ट आंसर। तो यह हो जाएगा अनुदेशी जीन क्रियाविधि का है, दमनकारी जीन क्रियाविधि का ये भी है, और गृह संचालन जीन संरचना का ये भी है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इन सभी का। ओके ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है? जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? जेनेटिक कोड जो रहता है वो कहाँ रहता है? बताओ आप सभी। तो ये रहता है mRNA में। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 का डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम व हीरोइन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? वो होता है पेपावर से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये पूछा गया आप सभी से। तो कौन सा है बताओ आप सभी। तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। 32 का डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 33 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है जी? बताओ 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए, अखबार के कागज में कौन सा विषैला तत्व होता है? अखबार के कागज में कौन सा विषैला तत्व होता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। तो यह होता है पीबी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर है। 34 का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था कब भाई? वन्य जीव संरक्षण जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था, बताओ आप सभी। तो यह किया गया था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लाए थे आपके लिए 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो हमारा क्लास जो है वो पूर्ण हो चुका है। ओके तो चलिए, आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल है विद्या आनंद, तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करना, क्लास को लाइक नहीं किए हो तो जरूर करना, और कमेंट करना प्यारा सा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया कि 70 70 82 16 85 पर कॉल या मैसेज करना, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। चैनल पे नए जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में।